जय श्री श्याम। नमस्कार, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया कर रहे होंगे। मैं महेश कुमार, आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल एमएस साइंस एक्सपर्ट पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए विशेष इंपॉर्टेंट क्लास। वो क्यों इंपॉर्टेंट क्लास संबंधित होने वाली है? किससे? सिलेबस से लेकर। सिलेबस है फोर्थ सेमेस्टर का। बच्चे कमेंट कर रहे थे सर बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री तीनों के सिलेबस आप जल्दी से प्रोवाइड करवा दो। ठीक है, वैसे तो मैं आपको बता दूं बेटा, मैंने ये जो सिलेबस है वो लगभग 6-7 महीने पहले भी जो सादा सिंपल बोर्ड था, जब हमने यूट्यूब चालू किया था, उस बोर्ड पर मैंने कंप्लीट सिलेबस का एनालिसिस कर दिया। ठीक है ना? तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे या यूट्यूब पर एमएस साइंस एक्सपर्ट सिलेबस फोर्थ सेमेस्टर लिखोगे तो वहां पर वो सिलेबस भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बार फिर से बच्चों का जो कमेंटमेंट था या बच्चों के जो कमेंट्स थे, उनके आधार पर फिर मैं आपको निराशा नहीं देना चाहता, निराश नहीं करना चाहता। आपके लिए फिर एक बार मैं नया सिलेबस, नए अपडेट के साथ, सिलेबस सेम है, कोई भी चेंज नहीं है, लेकिन उसमें और इसमें यह है कि वहां पर वो सादा सिंपल बोर्ड पे था और ये यहाँ पर डिजिटल बोर्ड पर आप महेश जी को देख रहे हो। तो बिना देर किए हुए हम अपने सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। मैं आज जो बात करेंगे वो फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी की, उसके बाद में मैं बॉटनी और केमिस्ट्री का भी जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट डे में, कल तक आपको वो सिलेबस भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना? बीएससी फोर्थ सेमेस्टर राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है, रेगुलर और नॉन दोनों के लिए है। रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी है और नॉन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी है। ठीक है ना? आइए बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। सिलेबस कोड की बात करें तो अपना जो कोड है, पेपर कोड यूजी 0802Z0064T, थ्योरी का है ना, इसलिए टी। समझ में आ रही है बात? 640 सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। एक बात मैं आपको बता देता हूं, सिलेबस की बात करें तो सिलेबस हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको अलग से मैंने पीडीएफ बना रखी है। तो पहले तो हम इंग्लिश में देख लेंगे, उसके बाद में हम हिंदी में भी इसका विश्लेषण कर लेंगे। ठीक है, के बाद में पेपर का नाम है, हाँ हो गया ना, सेल बायोजेनेटिक्स। के बाद में यूजी 0802Z00T प्रैक्टिकल का है, जो किस पर आधारित होगा? सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और बायोटेक। जो अपना थ्योरी का पेपर है, उस थ्योरी के पेपर के आधार पर ही अपने प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं। आपने दिया ही है ना अभी, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का। ठीक है, तो उसी के आधार पर फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी। टाइटल, क्रेडिट की बात करें 6 क्रेडिट, 6 का मतलब 25 इंटू 6 बराबर 150। सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रैक्टिकल बेस ऑन सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स, इसकी तो हम बात क्या करेंगे, ये लो। ऑफर टू एनसी नॉन कॉलेज स्टूडेंट, बिल्कुल सही बात है, जो नॉन कॉलेज स्टूडेंट है उनके लिए भी है क्या? बिल्कुल यस, ये तो हमने पहले ही बता दिया। हम अपने सिलेबस की ओर बढ़ेंगे। पहली यूनिट, एक एक टॉपिक को हम देखते जाएंगे क्या क्या है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट जो हैं उनके लिए भी मैं लेकर आया हूं, और हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है के लिए भी। ओके, इंट्रोडक्शन टू सेल, सबसे पहले कोशिका का परिचय, जिसमें उसकी मॉर्फोलॉजी, साइज, शेप, कैरेक्टर्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक एनिमल सेल, बेसिस आइडियाज ऑफ वायरस एंड सेल थ्योरी। ठीक है ना? ये तो सेल टू इंट्रोडक्शन में है। उसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से संबंधित उसका कंपोजिशन, फ्लूइड मोजेक मॉडल, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ओके, उसके बाद में बात करें सेल ऑर्गेनेलिसिस, जिसमें कोशिका अंगकों में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसके कार्य और उनकी संरचनाएं ऑफ न्यूक्लियस, जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों प्रकार के 70 एंड 80। ओके, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, microbodies and centrioles, structure and functions of cilia, flagella and microvilli। ओके, ये सिलेबस है। उसके बाद यूनिट सेकंड क्या कह रही है लालाओ? अब सही है, हाँ। यूनिट सेकंड यूनिट सेकंड में
क्या है? पहला है सेल डिवीजन से, जिसमें माइटोसिस, मियोसिस और सेल साइकिल। ओके, उसके बाद में प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स एंड यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स। एक बात मैं बता देता हूं, फाइल मैंने अपलोड कर दी है, प्रैक्टिकल फाइल मैंने अपलोड कर दी है। आप प्रैक्टिकल फाइल सर्च करके एमएस साइंस एक्सपर्ट प्रैक्टिकल फाइल बीएससी 4th सेमेस्टर, वहां से अपनी प्रैक्टिकल फाइल भी बना सकते हैं। ओके, प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स एंड यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स में उनकी मॉर्फोलॉजी है, टीलोमियर्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शंस, क्रोमेटिड्स, जाइंट क्रोमोसोम्स टाइप्स और पॉलीटीन एंड लैम्ब्रस। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा, अभी बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है सिलेबस के साथ ही। क्रोमोसोमल्स ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें यूक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन, फोल्डेड फाइबर्स, मॉडल्स एंड न्यूक्लियोसोम कंसेप्ट्स। ओके, उसके बाद में अगला जो चैप्टर है सेल सेल जंक्शंस, जिसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, टाइट जंक्शंस, डेस्मोसोम और गैप जंक्शन। ओके, आगे देखिए यूनिट 3 में क्या है, मॉडल्स, सॉरी मॉडल्स क्या, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ सिग्रीगेशंस, इंडिपेंडेंस, assortment, development, Mendeleev's genetics in humans, varieties of genes expressions, modifiers, suppressions, polyotropic genes, multiple allele, interaction of gene episthes, complementary gene and duplicate gene। उसके बाद में लिंकेज में डेफिनेशंस, कपलिंग एंड रिपल्यूशंस, hypothesis, linkage group, crossing over mechanism and theory structure of chromosomes, extrachromosomal inheritance, mitochondrial and plastids। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है म्यूटेशंस, उत्परिवर्तन से, जिसमें उसकी डेफिनेशन है, बेसिक कंसेप्टेशन है, बेसिक कंसेप्ट है, आल्सो इंक्लूड टाइप्स ऑफ स्पोर्टेंस एंड इंडक्टेड mechanism of mutagens, basis of एनालॉगस नाइट्रोस एसिड, हाइड्रोक्सिल एमीन, एल्किलेटिंग एजेंट, एक्रिडाइन डाई और यूवी लाइट। उसके बाद में जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करें तो विभिन्न प्रकार के जो सिंड्रोम हैं, जिसमें डाउन, टर्नर, क्लाइनफेंटल सिंड्रोम, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, हीमोफीलिया और पॉलीएल्किन्यूरिया। यहां से क्वेश्चन आएगा, यहां से एक क्वेश्चन आएगा, जेनेटिक डिसऑर्डर से क्वेश्चन आएगा। कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, इसमें क्लोनिंग है, सेल एनिमल एंड जीन क्लोनिंग है, वेक्टर्स प्लाज्मेड, कॉस्मेड, लैम्डा बैक्टीरियोफेज एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। YAC इंपॉर्टेंट है, ये आज बता देता हूं, YAC इंपॉर्टेंट है। के बाद में एनिमल सेल स्ट्रक्चर, ह्यूमन and material of animal cell structure, cultural applications of cell structure, techniques, recombinant DNA technology and its applications। okay, के बाद में transgenesis, methods of transgenesis, production of transgenic animals and their applications in biotechnology, stem cells type and their applications। dairy biotechnology में food, drink and dairy biotechnology outline idea only fermented food production, dairy production, wine, beer, vinegar and food preservations। ये हो गया बेटा सिलेबस। ये तो मैंने बात कर ली इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट थे ना उनके लिए। अब बात कर लेते हैं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए भी एक बार सिलेबस को थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। ओके, फोर्थ सेमेस्टर कहाँ आएगा, ये तो फर्स्ट है। सेकंड आ गया,
थर्ड थर्ड भी हो गया, ये रहा फोर्थ। फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है। तो हमने बताई दी, हम तो डायरेक्ट बात करते हैं अपने सिलेबस की। कोशिका विज्ञान, आनुवंशिकी, जैव प्रौद्योगिकी, जिसमें कोशिका का परिचय, जिसमें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाएं, जंतु कोशिकाओं की आकार, उनकी आकृति, विशेषताएं, संरचना, विषाणु एवं कोशिका सिद्धांत के मूलभूत विचार, जिसमें प्लाज्मा झिल्ली की बात करें तो संगठन, सरल मोजेक मॉडल, झिल्ली का परिवहन, सक्रिय और निष्क्रिय परिवहन और फैसिलिटेट परिवहन और विसरण और परिसरण है, ठीक है ना। कोशिका अंगकों में बात करें तो केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, विभिन्न प्रकार के जो अपने अपने सेल्स में पाए जाने वाले जो कोशिका अंगक है, उनकी संरचना, उसके साथ साथ उनके कार्य, पक्षमाप और कशाप, और जो सूक्ष्माणुकुर है उनकी संरचना और उनके कार्य। सेकंड यूनिट में बात करें तो सेकंड यूनिट जेनेटिक्स और सेल बायोलॉजी से संबंधित है, उसमें समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन और सेल साइकिल कोशिका चक्र है, ओके। के बाद में असीम केंद्र की गुणसूत्र और समीम केंद्र की मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में उसमें आकारिकी, टीलोमियर्स, प्राथमिक द्वितीयक संकोचन, क्रोमेटिड, वृद्धकाय गुणसूत्रों में पोलिटीन और लैम्ब्रस गुणसूत्र। गुणसूत्रीय संगठन में यूक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन, फोल्डेड फाइबर मॉडल और न्यूक्लियोसोम अवधारणा। के बाद में कोशिका संधि में संरचना, कार्य, घनिष्ठ संधि, डेस्मोसोम और रिक्स संधि। ये डेस्मोसोम इंपॉर्टेंट है बेटा, आज ही बता देता हूं मैं। मेंडल का वंशागति नियम है, उनके पृथक्करण, स्वतंत्र अपव्यवन प्रभाविता का जो उनके जितने भी नियम है, जिनकी अभिव्यक्ति है, रूपांतरण है, दमनकारी, प्लियोट्रोपिक जीन है, बहुएलील जीन, अंत्यक्रिया, प्रबलता और पूरक जीन, द्विक जीन, ये सारे के सारे हैं। संलग्नता की बात करें तो उसकी परिभाषा है, युग्मन है, अवधारणा है, जीन विनिमय है, गुणसूत्र की संरचना है, अतिरिक्त गुणसूत्रीय सिद्धांत है और माइटोकॉन्ड्रिया व लवक है। म्यूटेशन की बात करें तो उत्परिवर्तन, उसकी परिभाषा, परिवर्तन की क्रिया, नाइट्रस एसिड, हाइड्रोक्सिल एमाइन, एल्केलाइटिंग एजेंट, एक्रिडीन, अभिरंजक, पराबैंगनी प्रकाश, है ना। आनुवंशिक विकारों में टर्नर, डाउन, क्लाइनफेंटल सिंड्रोम, विभिन्न प्रकार के फिनाइलकीटोनुरिया और हीमोफीलिया जो डिजीज है उनके बारे में। फोर्थ यूनिट की बात करें तो फोर्थ यूनिट में प्राणी जैव विविधता, प्राणी जैव प्रौद्योगिकी की अवधारणा और व्यापकता से संबंधित है, जिसमें क्लोनिंग पढ़ेंगे, कोशिका और जीन क्लोनिंग, जंतु क्लोनिंग पढ़ेंगे, वेक्टर प्लाज्मिड पढ़ेंगे, कॉस्मिड, लैम्डा बैक्टीरियोफेज, यीस्ट गुणसूत्र, ये वाईएसी ये पढ़ेंगे, ठीक है ना। वाईएसी यीस्ट कृत्रिम गुणसूत्र। जंतु कोशिका संवर्धन की बात करें तो जंतु कोशिका संवर्धन के उपकरण, सामग्री, तकनीक, पुनर्योगज, डीएनए तकनीक, अनुप्रयोग इंपॉर्टेंट है। ट्रांसजेनिसिस में ट्रांसजेनिसिस की विधियां, जंतु उत्पादन, उनके उपयोग, स्टेम सेल और उनके प्रकार। डेयरी जैव प्रौद्योगिकी की बात करें तो डेयरी जैव प्रौद्योगिकी में भोजन, पेय, डेयरी जैव प्रौद्योगिकी केवल संक्षिप्त विवरण है। किण्वित पदार्थों में डेयरी उत्पाद, वाइन, बियर, सिरका, खाद्य, इनका संरक्षण कैसे किया जाता है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसी से संबंधित प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल का भी मैं एनालिसिस करवा देता हूं आगे ना। प्रैक्टिकल में माइक्रोस्कोपी का सिद्धांत उपयोग, मैंने इसकी फाइल बना रखी है, उसके उपयोग सिद्धांत आप सर्च करके आराम से फाइल बना सकते हैं। प्याज के मूलाग्र में समसूत्री विभाजन का अध्ययन, स्क्वेस निर्माण द्वारा मैंने पूरा का पूरा समसूत्री विभाजन वहां पर फाइल अपलोड कर रखी है, ठीक है ना। और जो कॉकरोच है और ग्रोस ओपर है उसके वर्षण में अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन ये भी करवा रखा है। काइरोनोमस या ड्रोसोफिला के लार ग्रंथियों में गुणसूत्रों का अध्ययन करवा रखा है। रक्त की स्लाइड हमने बना रखी है जिसमें डब्ल्यूबीसी आरबीसी दिखा रखी है कोशिका, ठीक है ना। ड्रोसोफिला का जीवन चक्र करवा रखा है, नर मादा ड्रोसोफिला की पहचान करनी है। वाइल्ड टाइप म्यूटेशन जिसमें पीले शरीर की, अवेन्यूस, अवशिष्ट और सफेद विभिन्न प्रकार की जो म्यूटेंट फिनोटाइप्स होती हैं वाइल्ड टाइप, उनकी पहचान। स्थायी कांच की स्लाइडों में सेक्स कॉम और लार ग्रंथियां, एकल गुणसूत्र, एकल संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस से आधारित विभिन्न प्रकार के प्रश्न करवा रखे हैं। जैव प्रौद्योगिकी से सेंट्रीफ्यूग मशीन, ऑटोक्लेव, पीएच मीटर, गाल की कोशिकाओं से डीएनए पृथक्करण और इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा जेल डीएनए का पृथक्करण, ये सारा बहुत इजी प्रैक्टिकल है। केवल और केवल एक क्वेश्चन तो मिलेगा आपको सेल बायोलॉजी से 6 नंबर का, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मिलेगा आपको जेनेटिक्स से, एक क्वेश्चन मिलेगा बायोटेक, 3 क्वेश्चन तो ये मिलेंगे। मेजर एक्सरसाइज हो गई, माइनर हो गई, माइनर हो गई, ठीक है ना। और 1 से लेकर 8 स्पोर्ट मिलेंगे, वाइवा होगा और आपका बढ़िया शानदार रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, आप प्ले लिस्ट में जाकर या यूट्यूब पर MS साइंस एक्सपर्ट जूलॉजी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड डाल दीजिए, आपको रिकॉर्ड देखने को मिल जाएगा और आराम से अपना रिकॉर्ड जल्द से जल्द बना लीजिए, ठीक है ना। अभी काफ़ी समय है,
फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बॉटनी का सिलेबस बताना है आपको और केमिस्ट्री का सिलेबस बताना है। ठीक है, ओके, थैंक